नमस्कार दोस्तों, रीड बाय चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे हमारी प्रश्नावली 11वीं, तो आज हम स्टार्ट करेंगे 11.3 प्रश्नावली। तो देखो 11.3 प्रश्नावली हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर देखो पहला सवाल क्या दे रखा है, किस डिब्बे को बनाने में सबसे कम यानी कम सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, कौन से डिब्बे को बनाने में। यहाँ पे देखो दो चित्र दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको देखो पहला वाला क्या है, घनाभ, और दूसरा वाला क्या है, घन। जो घन होती है ना उसकी चारों भुजाएं यानी जितनी भी भुजाएं होती हैं वो सब क्या होती है, बराबर होती है। और घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या होती है, अलग अलग होती है। देखो घनाभ का और इसका घन का क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। जिसका ज़्यादा होगा उसमें सामग्री क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। तो यहाँ पे आपको बता दो, जैसे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का जब पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे तो 2 गुणा में क्या आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। देखो लंबाई गुणा चौड़ाई यानी लंबाई को L से और चौड़ाई को B से मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। लंबाई गुणा चौड़ाई, फिर चौड़ाई गुणा ऊंचाई, फिर ऊंचाई गुणा क्या होगा, लंबाई। ये सूत्र होता है घनाभ का। और करें हम घन की बात, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग बात करें तो क्या आएगा, 6 भुजा का कितना स्क्वायर, 6 भुजा का स्क्वायर। ये देखो ऐसे ये दोनों सूत्र है। देखो ये घनाभ है तो घन वाला सूत्र काम में ले लो आप लोग। यहाँ पे मैं देखो घन वाला सूत्र काम में ले रहा हूँ, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ पे देखो लंबाई 60 है, चौड़ाई कितनी है, 40 है। तो लिखता हूँ यहाँ पे 60 गुणा कितना, 40 प्लस, फिर क्या है, चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो चौड़ाई 40 है, ऊंचाई कितनी है, 50 गुणा, उसके बाद देखो प्लस, फिर क्या है यहाँ पे ऊंचाई और लंबाई। तो ऊंचाई 50 है, लंबाई कितनी है, 60। ऊंचाई 50 और लंबाई कितनी है, 60। चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं कितना आता है। यहाँ पे देखो जब इसको करते हैं तो कितना आएगा, 6 चौका 24 यानी 2400 आ गया। ये 4 पंजे कितना हो गया, 20 यानी 2000 आ गया। प्लस ये 5 के 30, ये आ गया 3000 आ गया। इसको जोड़ते 3 और 2 5, 5 और 2 7, यह कितना हो गया, 7400। तो 2 गुणा कितना, 7400। जब इसको मैं 2 से गुणा करता हूँ तो कितना आएगा, 0 0 8 और कितना 14,800 सेंटीमीटर का क्या आएगा स्क्वायर। यह आ गया किसका, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लोग लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का देखो 6 गुणा क्या है, भुजा स्क्वायर। तो 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है इसकी, 5। तो मतलब 50 सेंटीमीटर है, तो 50 का क्या जाएगा स्क्वायर। यहाँ पे देखो 6 गुणा 50 का जब स्क्वायर करूँ तो कितना आएगा, 2500। और 2500 को जब मैं गुणा करता हूँ तो कितना आता है, 25 का कितना होता है, 150। तो ये 00 ये आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पे देखो 15,000 आ रहा है, ये कितना है, 14,800 आ रहा है। तो देखो क्या पूछ रहा है, किस डिब्बे को बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये पहले वाला डिब्बा है ना अपना, ये पहला वाला डिब्बा, इसको बनाने के लिए कम सामग्री की क्या होगी, आवश्यकता पड़ेगी। तो चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 के अंदर। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 2 मैं आपको यहाँ पे किताब में से पढ़ के बताता हूँ। देखो एक 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 80 सेंटीमीटर गुणा 48 सेंटीमीटर और गुणा कितना, 24 सेंटीमीटर। इस माप का क्या है, एक सूटकेस है, उसको क्या करना है, तिरपाल से ढकना है। तो ऐसे ऐसे यानी इस माप के कितने सूटकेस, 100 सूटकेस, 100 सूटकेस। इस माप के कितने सूटकेस, 100 सूटकेस को ढकने के लिए हमें 96 चौड़ाई वाला यानी 96 cm चौड़ाई वाला कितना लंबा तिरपाल चाहिए। यानी कितने लंबे तिरपाल वाले कपड़े की आवश्यकता, यानी लंबाई ज्ञात करनी है अपनी तिरपाल की। देखो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, ये जो दे रखा है ना, ये किसकी लंबाई है, ये डिब्बा है मतलब सूटकेस है, तो किसका है, घनाभ का है। घनाभ का है तो घनाभ का क्या निकालेंगे, पहले तो हम लोग संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे घनाभ का। तो देखो मैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ या संदूक बॉक्स कुछ भी लिख लो। तो 2 गुणा में हम लोगों ने क्या लिखा था, लंबाई गुणा क्या, चौड़ाई। सबसे पहले इसको और इसको गुणा कर रहा हूँ। तो 80 गुणा कितना है, 48, फिर प्लस का निशान, फिर 48 गुणा कितना, 24, फिर प्लस का निशान, फिर उसके बाद में 24 गुणा क्या हो जाएगा, 80। 24 गुणा कितना, 80। अब देखो इनको ये था, इसका मान 6912। इसको हल करेंगे तो अब देखो यहाँ पे गुणा कर रहा हूँ, कितना, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 18 और 6 दूनी 12 और 1 13, 13,824 आ गया। 13,824 क्या आ गया, एक सूटकेस का क्या आ गया, अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। तो अपने पास कितने सूटकेस हैं, 100 सूटकेस हैं, उनका निकालता हूँ मैं। 100 सूटकेस का क्षेत्रफल, जब 100 सूटकेस का क्षेत्रफल निकाल दो, इसको किससे गुणा कर दूंगा, 13,824 को किससे गुणा में, 100 से गुणा। तो चलिए 100 से गुणा है, कितना आएगा, 13,824 और इसके 2 जीरो और लग जाएगा, लग गया। इसके बाद देखो यहाँ पे ये क्या दे रखा है, 96 मीटर चौड़ाई वाला एक मतलब तिरपाल है कपड़े का। तो उसके लिए कितनी लंबाई का चाहिए, तो अपने को क्या निकालना है, देखो तिरपाल देखो कैसे आकृति का आएगा,
ऐसी आकृति का जैसे तिरपाल आएगा ढकने के लिए। अब ये दूरी कितनी है, यहाँ पे 96 है, ये दूरी 96 है, तो आप लोगों को ये दूरी निकालनी है। यानी जब आयताकार होगा ना तिरपाल तो क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, इसका निकालते हैं। तो देखो तिरपाल की लंबाई, तिरपाल की लंबाई बराबर कैसे निकालेंगे, 13,824 ये संख्या है अपनी आई है, उसके अंदर किसका भाग देंगे, 96 का। इसके अंदर 96 का भाग दे देंगे, यहाँ पे 96, इसके अंदर किसका भाग लगाएंगे, 96, लेकिन 96 का भाग नहीं लगाएंगे इसके अंदर। देखो 96 सेंटीमीटर तो जैसे एक सूटकेस का है, तो ये भी 100 सूटकेस होंगे ना, तो 96 गुना कितना लिख देंगे यहाँ पे 100। ऊपर वाले को 100 से गुना कर लिया, नीचे वाले को क्या कर लो 100 से गुना। तो अब देखो यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट रही है, जब इस संख्या के अंदर मैं 96 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 144 मीटर। यानी कितने लंबे कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी हमें, 144 मीटर लंबे कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए प्रश्न नंबर 3 और 4 मैंने यहाँ पे लिख दिया। पहले प्रश्न नंबर 3 क्या दे रखा है, एक घन की भुजा ज्ञात करना है, और उस घन का क्या दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे दे रखा है। देखो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके सूत्र क्या होता है, 6 गुणा भुजा का क्या होता है, स्क्वायर। 6 गुणा भुजा का क्या होता है, स्क्वायर। तो देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 दे रखा है, तो मैंने 600 लिख दिया, और 6 गुणा क्या लिख दिया, भुजा का क्या लिखूंगा, स्क्वायर लिखूंगा। अब देखो भुजा के स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 600 बट्टा कितना 6। देखो 600 में जब मैं 6 का भाग दूंगा कितना आएगा, यहाँ पे 100 आएगा। अब देखो भुजा बराबर इधर से स्क्वायर उठाऊंगा तो उधर क्या लिखेगा, अंडर रूट, और बराबर कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। यह आ गई उस घन की भुजा। तो और प्रश्न नंबर 4 में देखो क्या दे रखा है, एक पेटी है, उसकी लंबाई कितनी है, 1 मीटर, चौड़ाई ऊंचाई सब दे रखी है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दे रखी है पेटी की। लेकिन क्या बोल रहा है कि पेटी के है ना सभी चारों तरफ पर क्या किया गया, कलर किया गया, और केवल पैंदे को छोड़ दिया गया है। तो सबसे पहले तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका मैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालता हूँ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका संपूर्ण जब पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं निकालूंगा तो सूत्र देखो अपने क्या पता है, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, देखो 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 1.5 प्लस 1.5 गुणा कितना 2, ये आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। निकालते हैं यहाँ पे 2 प्लस 1.5 प्लस कितना आएगा 3.0। अब इसको मैं जोड़ता हूँ, कितना आता है 3 और 2 5 और 6, यानी कितना आ गया 6.5। और इसको भी मैं जब मैं गुणा करता हूँ तो कितना आएगा टोटल 13। तो ये कितना आएगा 13 मीटर का क्या आएगा स्क्वायर। ये आ गया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन क्या कह रहा है कि इसकी तली को छोड़ दिया गया है। अब देखो जो पेटी होती है उसकी तली देखो, यहाँ पे लंबाई कितनी है 2 और चौड़ाई कितनी है 1 मीटर, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, इस तली का क्षेत्रफल। जब तली का क्षेत्रफल मैं निकालूंगा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 1 गुणा 2 बराबर कितना आ जाएगा 2 मीटर का स्क्वायर। अब देखो ये जो ये तो क्या था, टोटल आया था, और ये था तली का। अब ये देखो टोटल में से तली वाला निकाल दूंगा तो देखो पेंट किया गया क्षेत्रफल, पेंट किया गया क्षेत्रफल, जो पेंट किया गया क्षेत्रफल बराबर 13 में से क्या कटेगा 2, बराबर कितना आएगा 11 मीटर का स्क्वायर। ये आ गया अपना आंसर। तो चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 5 क्या दे रखा है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दे रखी है। तो उसमें अंदर पेंट करना है अपने को कमरे के चारों तरफ से, यानी दीवारों को पेंट करना है और छत को पेंट करना है, लेकिन फर्श को तो छोड़ना है अपने को। तो ये अपना जो फर्श का क्षेत्रफल है वो बाहर निकाल देंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में। सबसे पहले इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करता हूँ, यानी मैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा संपूर्ण पृष्ठ का। तो 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 15 गुणा कितना 10 प्लस में फिर 10 गुणा कितना 7 प्लस फिर 7 गुणा कितना 15। अब देखो इसका कैलकुलेशन निकालता हूँ मैं। यहाँ पे देखो ये कितना आ गया 150, ये कितना आ गया 70, और ये कितना हो गया देखो 15 को 7 से गुणा करते हैं तो 15 चौक 60, 15 5 75, 15 6 90, 15 7 कितना होता है 105। ये आ गया। अब इसको देखो, इसको जोड़ता हूँ मैं 150 और 70, इनको टोटल तीनों को जोड़ना है अपने को। तो 2 गुणा ये कितना आएगा देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 5, फिर आया कितना 2, और फिर आएगा 3, 325 बराबर कितना आ गया 650। ये क्या आ गया अपने 650 मीटर स्क्वायर कमरे का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन अपने को दीवार को पेंट नहीं करना है, मतलब फर्श को पेंट नहीं करना है, एक फर्श को। तो देखो फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल, जब फर्श का मैं क्षेत्रफल निकालूंगा तो लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 15 गुणा कितना 10 बराबर कितना 150 मीटर का स्क्वायर। अब ये 150 मीटर स्क्वायर इसमें से मैं निकालता हूँ,
650 मीटर स्क्वायर में से 150 मीटर स्क्वायर निकालूंगा तो कितना आएगा, 500 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा कमरे की दीवारों की और छत का क्या क्षेत्रफल। अब देखो एक कैन में यानी कलर की जो कैन है उसके अंदर 100 मीटर स्क्वायर का पेंट होता है तो कितने कैन खर्च होंगे। देखो कैन की संख्या यानी कितने कैन लगेंगे ये अपने को बताना है। जो ये टोटल क्षेत्रफल तो 500 है, एक में कितने का होता है, 100 का होता है। तो देखो कितनी बार जा रहा है, 5 का, तो कितने आएंगे, 5 कैन खर्च होंगे। अब देखो इसके बाद छठा प्रश्न में यहाँ पे एक बेलन दे रखा है और एक क्या दे रखा है, घन दे रखा है और इसमें पूछ रहा है किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। पार्श्व का मतलब होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखो ये जो बेलन है उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr और h। बेलन का तो ये होता है और अपना जो ये घन होता है उसका होता है 4 भुजा का क्या होता है, स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 6 भुजा स्क्वायर और इसका होता है 4 भुजा का स्क्वायर। देखो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब आपको बता दूं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो कि इसमें नीचे का और ऊपर का हिस्सा क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। इसमें भी नीचे का ऊपर का हिस्सा छोड़ दिया जाता है, केवल साइड का काउंट किया जाता है। इसलिए अब देखो इसका अलग अलग क्षेत्र। अब यहाँ पे देखो 2πrh, सबसे पहले मैं इसका निकाल रहा हूँ यहाँ पे 2πrh। तो देखो पाई का मान अपने पास क्या है, 22/7, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। 2 गुणा कितना, 22/7। आर का मान क्या पूछ रहा है, इसकी त्रिज्या पूछ रहा है। अब देखो इसका व्यास कितना है, 7, यानी टोटल कितना है, 7। तो त्रिज्या हमेशा क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो कितना आएगा, 7 बटा कितना, 2, फिर गुणा एच कितनी है, 7। अब यहाँ पे मैं काट रहा हूँ, देखो 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया। अब मैं 22 को 7 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल, बेलन का, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब इसके बाद इसको निकालता हूँ, 4 गुणा भुजा किसकी है, इसकी 7 है तो 7 का क्या आएगा, स्क्वायर। तो 4 गुणा कितना, 49। अब देखो 49 को मैं किससे गुणा करूँगा, 4 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 196 कितना सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखो इसमें ये पूछ रहा है किसका ज़्यादा है किसका कम है। देखो ज़्यादा पूछे तो अपना किसका घन का है और कम पूछे तो अपना बेलन का। तो ये तो कम है और वो क्या है, ज़्यादा। ये अपना आंसर आ गया। तो चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 7 के अंदर। देखो प्रश्न नंबर 7 में क्या दे रखा है, एक 7 मीटर त्रिज्या वाली टंकी है और 3 मीटर क्या है उसकी ऊंचाई है। यानी एक बेलनाकार टंकी यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, जैसे कि ये बेलन है तो वो टंकी ऐसी है, बिल्कुल बेलनाकार है। तो उसकी देखो त्रिज्या दे रखी है 7 मीटर की और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 3 मीटर की। तो इसमें देखो क्या पूछ रहा है कि उस टंकी को बनाने के लिए मतलब धातु की आवश्यकता पड़ेगी। तो अपने क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखो जब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, जब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल सूत्र हम देखते हैं तो क्या आता है, 2πr और ब्रैकेट में क्या आएगा, h प्लस का r। अब देखो 2 गुणा कितना, 22 बटा कितना, 7। ये तो 2π हो गया। r का मान कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। h का मान 3 दे रखा है और यहाँ पे प्लस में कितना, 7। ये हो गया अपना सूत्र में मान रख दिया। अब देखो यहाँ 7 से 7 कट गया। इसके बाद यहाँ पे 22 दूना कितना होता है, 44 और ये कितना होगा, 7 और 3 कितने हो गए, 10। कितना आएगा, 440 मीटर का स्क्वायर। यानी कितनी धातु की आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ पे धातु की चादर बनाने के लिए इतने मीटर की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे देखो एक प्रश्न नंबर 8 दे रखो, एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, 4224 सेंटीमीटर का स्क्वायर दे रखा है। तो ऊंचाई के अनुदिश काटकर उसे 33 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली चादर वाली कितनी आयताकार पट्टी का परिमाप की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे देखो आपकी बुक में कई बार मिस्टेक है, यहाँ पे जिस कई बुक है ना उसमें 32 दे रखा है, लेकिन वो 32 क्या है, गलत है। आप लोगों को काट के क्या करना है, यहाँ पे 33 करना है। यहाँ पे देखो 2πrh बराबर क्या दे रखा है, 4224। तो आपको बता दूं कि जो 33 सेंटीमीटर चौड़ाई जो कोई भी मतलब बेलन होता है, जैसे कि मैं देखो ये जो बेलन है, यही बेलन है, मान लो मैं इसको यदि मैं इसको काट दूं लंबाई के अनुदिश, जैसे ऐसे काट दिया मैंने, तो इसको जैसे अलग अलग हो जाएगा, ये ऐसे अलग अलग हो जाएगा तो पेज खुल जाएगा वो। तो खुलने के बाद देखो इसकी जैसे चौड़ाई कितनी दे रखी है, 33। तो हमें लंबाई निकालनी है तो देख कितना आएगा लंबाई, में इसको ऐसे कैसे लिख देता हूँ, 33 गुणा कितना लंबाई एल से प्रदर्शित कर देता हूँ इसको, 4224। जब लंबाई का मान निकालूंगा तो 4224 में किसका भाग दूंगा, मैं 33 का भाग दूंगा। तो इसका मान तो यहाँ पे कितना आएगा, 128 कितना सेंटीमीटर। तो इसमें पूछ रहा है जो आयताकार जो पट्टी का बनेगी उसका क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो परिमाप
बराबर, देखो जब आयत का परिमाप निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, 2 गुना लंबाई प्लस कितना चौड़ाई, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे देखो मैं मान रख रहा हूँ, देखो 2 लंबाई कितनी देर की यहाँ पे अपनी निकाली 128, 128 तो लंबाई है प्लस चौड़ाई कितनी है 33 की। अब इनको जोड़ता हूँ तो 2 गुना कितना, अब इनको जोड़ो 8 और 3 11, 2 3 5 और 6 कितना आ रहा है 161 आ रहा है अपने पास। तो जब इनको 2 से गुना करूँगा तो कितना आएगा 2 2 और ये कितना आएगा 322 सेंटीमीटर क्या आएगा इसका परिमाप आएगा। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 9 के अंदर। देखो प्रश्न नंबर 9 में क्या दे रखा है, एक रोलर है। रोलर तो आप जानते हैं रोड को दबाने के लिए काम में लिया जाता है। जो रोलर है देखो कैसा आता है, बेलनाकार ही आता है, बिल्कुल ऐसा आता है। तो देखो वो रोलर है ना, चलाने के लिए एक सड़क को दबाने के लिए उसे 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो अपने को सड़क का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले देखो रोलर के एक राउंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यानी बेलन का देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं निकालता हूँ यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कौन सा निकालना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है यहाँ पे, वक्र पृष्ठ, क्योंकि साइड वाला तो काउंट नहीं करना है ना अपने को, साइड वाला छोड़ना है, केवल बीच बीच का निकालना है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो कितना आएगा 2 पाई आर और एच। अब देखो यहाँ पे 2 गुना कितना, पाई का मान 22/7, आर देखो व्यास कितना देख रहा है 84, 84 का आधा, यानी 84 का आधा कितना होता है व्यास होता है, तो 2 लिख दिया मैंने। ऊंचाई कितनी दे रखी है यहाँ पे 1 मीटर। देखो 1 मीटर को यदि मैं सेंटीमीटर में चेंज करता हूँ तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर आ गया। अब इसके बाद देखो सब सेंटीमीटर में हो गया अपना मान। अब देखो मैं यहाँ से देखो 2 से 2 काट रहा हूँ, काट लिया। 2 से 2 काटने के बाद इसको मैं काट रहा हूँ, कितनी बार कट रहा है 7 एकम 7 और 7 दूनी कितना 14, यानी 12 बार कट गया। अब देखो मैं 12 से 84 काटा 12 आ गया। अब देखो 12 को 22 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 264 और ये 2 जीरो आ गया। अब क्या है सेंटीमीटर का स्कोर। अब इस सेंटीमीटर स्कोर को यदि मीटर में परिवर्तन करना है तो क्या करूंगा, इसके अंदर मैं किसका भाग लगाऊंगा 100 का भाग सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है सेंटीमीटर का स्कोर दे रखा है, तो एक बार फिर से उसे गुणा। अब देखो अब मान क्या आता है 2.64 क्या आएगा मीटर का स्कोर, ये आ गया। अब देखो सड़क का क्षेत्रफल, सड़क का क्षेत्रफल, जब मैं सड़क का क्षेत्रफल मैं निकालूंगा तो क्या आ रहा है देखो 750 को किससे गुणा करूंगा 2.64 से गुणा, 750 गुणा कितना 2.64 क्या आएगा 1980 मीटर का स्क्वायर इसका मान आ जाएगा। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 9। अब चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 10 के अंदर। प्रश्न नंबर 10 में क्या दे रखा है, एक कंपनी है जो दूध का डिब्बा बनाती है और दूध के डिब्बे में क्या करती है पैकिंग करती है। तो पैकिंग करने के लिए देखो ऊपर वाला जो डिब्बा है ना उसका हिस्सा एक्स्ट्रा छोड़ती है, कितने का 2 सेंटीमीटर का, नीचे से छोड़ती है 2 सेंटीमीटर का। तो बीच बीच का ये लेबल है ना, ये लेबल उसका क्या निकाल रही है, ये क्षेत्रफल पूछ रही है। तो ये जो लेबल बचेगा बीच वाला, ये देखो ये ऐसा लेबल बच रहा है बीच वाला। अब देखो इसकी देखो ऊंचाई कितनी बचेगी, देखो 20 है, 20 में से 2 नीचे से काट लिया 2 ऊपर से, तो कितना बचेगा 16 सेंटीमीटर। और ये तो कितनी रहेगी 14 की 14 रहेगी। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालता हूँ मैं 2 पाई आर एच, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लेना है। तो देखो 2 गुना कितना 22/7, आर का मान देखो व्यास का क्या होता है आधा, तो 14 में किसका भाग दूंगा 2 का भाग। ऊंचाई कितनी है इसकी 16। अब देखो ये जो कट रहा है 2 से 2 कट रहा है, ये 7 से 2 बार कट रहा है, 16 दूनी कितना हो गया 32, तो 22 गुना क्या आया 32। 22 को जब मैं 32 से गुना कराऊँ कितना आएगा, 22 दूनी कितना 44, फिर 4 और 66 और 4 कितना हो गया 70, 704 सेंटीमीटर का स्कोर क्या आएगा, इसका जो लेवल का क्या आएगा क्षेत्रफल आएगा। तो इसी के साथ देखो अपना प्रश्न नंबर 10 भी हुआ समाप्त। और प्रश्न नंबर 10 के साथ ही मेरी प्रश्नावली जो चल रही थी 11.3 वो यहीं पे समाप्त होती है। तो यदि दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोग जल्दी मिलेंगे हमारी अगली क्लास के अंदर।